और जनाब पाकिस्तान दूसरा वनडे इंटरनेशनल न्यूजीलैंड के खिलाफ हार गया कराची के अंदर। पाकिस्तान की हार की वजह जो मुझे नज़र आई, लैक ऑफ प्लान बी। ऐसा लगता था कि पाकिस्तान का प्लान है कि ऊपर से फ़खर ज़मान अच्छा स्टार्ट देगा, तेज़ स्टार्ट देगा और फिर आने वाले बैट्समैन के लिए आसान हो जाएगा कि वो रन्स को अक्यूमुलेट करके टारगेट चेज़ कर लेंगे, जैसा कि फर्स्ट वनडे में हुआ। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि फ़खर ज़मान शुरू में ही आउट हो गए और साथ ही इमामुल हक शॉर्ट बॉल के ऊपर आउट हुए। अगेन शॉर्ट बॉल हैज़ बीन अ बिग वीकनेस फॉर इमाम ओवर द ईयर्स और वो उसको अभी तक काउंटर नहीं कर सके हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉकी फर्गूसन ने इमाम को शॉर्ट बॉल पे आउट किया था और इमाम फेंड करते हुए आउट हुए थे और आज भी वही शॉर्ट बॉल के ऊपर उनका डिसमिसल हुआ। सो 3 इयर्स, इन फैक्ट ऑलमोस्ट 4 इयर्स, एंड लुक्स लाइक इमाम हैज़न्ट लर्न्ड एनीथिंग अबाउट द शॉर्ट बॉल। खैर, गलती हमारी फिर यहाँ हुई कि बाबर और रिजवान ने बहुत स्लो पार्टनरशिप की। उन्होंने 55 रन किए 100 बॉलों में, यानी कि उस पार्टनरशिप का स्ट्राइक रेट था 55। यहाँ पे गलती हुई और यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी फ्लॉट थी। हमको सिंगल्स के ऊपर आना चाहिए था और इतना अगर आपके ऊपर प्रेशर है कि आप डॉट बॉल्स ले रहे हो, सिंगल लेते हुए भी आप डर रहे हो कि मैं सिंगल लेने जाऊँगा तो उस पे मैं आउट हो जाऊँगा, तो इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर फ्लॉ है, आपकी कॉन्फिडेंस के अंदर फ्लॉ है एंड यू नीड टू रियली थिंक अबाउट हाउ टू कैरी योरसेल्फ ऑन द फील्ड इन प्रेशर सिचुएशंस। बहरहाल वहाँ पे हमारी गलती थी। हमको चाहिए था कि सिंगल्स और डबल्स करते रहते, रन रेट को चेक में रखते। हुआ इवेंचुअली ये कि रन रेट जो है वो 7.5 8 को क्रॉस कर गया और विकेटें गिरती रहीं, जिसकी वजह से हम चेज़ नहीं कर सके। दूसरी चीज़ ये है कि बाबर ऑल्दो उन्होंने 79 रन किए, 79 किए उन्होंने, लेकिन उन्होंने 2 प्लेयर्स को रन आउट कराया। स्पेशली आगा सलमान के साथ उनकी बहुत क्रूशियल पार्टनरशिप लग रही थी। आगा सलमान अच्छा भी खेल रहे थे, तो उन्होंने आगा सलमान को रन आउट कराया। फिर वसीम इज़ ऑल्सो कैपेबल बैट, इन ही इज़ कैपेबल ऑफ टेकिंग द लॉन्ग हैंडल, उसको भी रन आउट करा दिया। तो यहाँ पे आपकी 2 विकेट्स ऐसे ही चली गईं व्हेन दे शुडंट हैव बीन गॉन। तो यहाँ पे पाकिस्तान से मिस्टेक हुई। उसके अलावा बाबर हिमसेल्फ प्लेड वेरी स्लो। ये जो इनिंग थी 90s में, जो जावेद मियांदाद इनिंग खेला करते थे कि एक एंड को संभाल के रखते थे और दूसरे एंड से रन बनते थे, उसकी याद आई। लेकिन फ़र्क ये था कि दूसरे एंड पे कोई बैट्समैन रुक के खेल ही नहीं सका। रिजवान लुक्ड आउट ऑफ सॉर्ट्स अगेन। कोशिश उसने बहुत की बट इवेंचुअली ही गॉट अ बॉल विच वाज अ कॉकर। तो वजह भी यही थी कि इस तरह की जो डिलीवरी हुई कि विकेट अचानक से जो है वो बहुत टर्न लेना शुरू हो गई थी। इनफैक्ट जब न्यूजीलैंड भी बैटिंग कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो आराम से 350 साढ़े 300 रन कर देंगे। लेकिन मिड ऑफ द इनिंग्स 30 ओवर के बाद जो विकेट ने स्पिन लेना शुरू किया, नवाज़ ने जो 3 विकेट्स लीं, वहाँ से अंदाज़ा हो गया था कि गेंद स्पिन होगी और इश सोधी को खिला के न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा फैसला किया। हमने पिछली वीडियो में ही कहा था कि सऊदी या शिपली की जगह पर इश सोधी को खेलना चाहिए। तो आज शिपली की जगह पे इश सोधी खेले और बहुत फ़ायदा हुआ। स्पिनर्स ने पाकिस्तान को बहुत चोक किया। न्यूजीलैंड को दाद देनी पड़ेगी कि टॉस जीते और टॉस जीत के उन्होंने फिर से बैटिंग की। सी, उनको अंदाज़ा था कि उनकी स्ट्रैटेजी गलत नहीं है, एग्जीक्यूशन गलत है। सो दे अगेन ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट नोइंग दैट दे लॉस्ट द मैच कंफर्टेबली इन द फर्स्ट वनडे। अगर यहाँ पे पाकिस्तानी टीम होती तो पाकिस्तानी टीम जो है वो बैटिंग नहीं करती, वो फील्डिंग ही करती। तो न्यूजीलैंड को दाद देनी पड़ेगी कि अपने बनाए हुए प्लान्स के ऊपर उनको कॉन्फिडेंस था, इवन दो पहला मैच हार गए थे। दे गॉट द कॉम्बिनेशन राइट, दे गॉट द बैटिंग राइट। ऑल्दो एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि वो 350 रन कर देंगे, लेकिन फिर 23 रन के अंदर उनकी 5 विकेटें गिरी। 184 पे उनका एक आउट था और फिर 207 के ऊपर उनके 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। खैर दे मेड द वे थ्रू टू 261 और 261 पे भी ऐसा लग रहा था कि मैच पहले वनडे की तरह ही एंड अप होगा कि पाकिस्तान जो है वो कंफर्टेबली आखिर तक मैच को लेके जाएगा और इवेंचुअली जीत जाएगा। लेकिन जो शुरू में जो विकेटें निकली हैं 2, उसके बाद पाकिस्तान संभल ही नहीं सका है। तो पाकिस्तान नीड्स टू रीथिंक कि उनको प्रेशर सिचुएशंस में किस तरह खेलना है। ये पाकिस्तान की पहली शिकस्त थी 10 वनडेज़ के अंदर। इससे पहले 9 के 9 वनडे पाकिस्तान जीता था और अगर पाकिस्तानी सीरीज़ 3-0 जीतता तो पाकिस्तान वनडे रैंकिंग्स में नंबर 1 हो जाता। तो वो मौका आज हमने खोया है। न्यूजीलैंड ने इतनी क्लास दिखाई है कि वो किसी भी कंडीशन के अंदर एक अच्छा टोटल पुटअप करके और फाइट कर सकते हैं, टीमों को हरा सकते हैं। सो न्यूजीलैंड वुड बी रियली हैप्पी। पाकिस्तान नीड्स टू रीथिंक और प्रेशर सिचुएशंस के अंदर जनाब हमको सिंगल्स पे आना है, स्ट्राइक रोटेट करना है, हमको ब्लॉक नहीं करना। दूसरी चीज़ हमने तारीफ़ की थी पाकिस्तानी फील्डिंग की कल, तो आज वही हुआ कमेंटेटर्स कर्स कि पाकिस्तान ने कैचेस छोड़े। विलियमसन के 2 कैच छूटे, एक जबकि वो 53 रन पे थे, एक जबकि वो 54 रन पे थे। जो दूसरा कैच छूटा वो रिजवान से छूटा डाउन द लेग साइड।
हम कल ही रिजवान की फिटनेस की बात कर रहे थे, और आज जो कैच उनसे छूटा है वो छूटा है क्योंकि रिजवान वॉज लेट ऑन द बॉल। गेंद रिजवान की लेफ्ट पे थी, और ना सिर्फ लेफ्ट पे थी, वो आगे भी गिर रही थी, तो रिजवान को डायगनली लेफ्ट पे डाइव मारनी थी। रिजवान वॉज लेट ऑन द बॉल, और उनसे जज नहीं हुआ कि गेंद कहाँ पे आ रही है। इसकी वजह से उनका जो ग्लव था वो मिलीमीटर जो है, वो जब जस्ट अब मिलीमीटर पहले उनका ग्लव लैंड हुआ है और उन्होंने ग्लव बंद किया है, तो गेंद हाथ के बीच में लगने के बजाय फिंगर टिप पे लगी है। और जिन्होंने विकेट कीपिंग की है वो जानते हैं कि आपने अगर ग्लव से गेंद पकड़नी तो या तो वेबिंग में पकड़नी है या फिर दोनों हाथ बंद करके बीच में पकड़नी है, फिंगर टिप्स पे गेंद नहीं रुकती। तो यही हुआ, और रिजवान couldn't hold on to the catch. He had an ordinary match, और Rizwan has to rethink. If he is not fit, he should prove his fitness, work on his fitness, और थोड़ा रेस्ट करें because he is important for the World Cup as well. On the whole, it was an ordinary day for Pakistan, and they need to really pull up their socks for the third one day.